एपिसोड की शुरुआत में पीफी नशे में होती है और वो जा रही होती है अपने रूम, लेकिन गलती से वो किसी और रूम में चली जाती है जहां उसे ड्रग्स जानबूझ के पिलाया जाता है। अब हमारे मेन लीड शीचिन को दिखाया जाएगा जो फोर्सफुली उसके साथ रोमांस करने लगता है, क्योंकि उसकी नीयत जो फ्रेंड ख़राब हो चुकी होती है और यहाँ पे वो काफ़ी ड्रग कर लेता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पीफी के साथ रोमांस करता है और कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जहाँ पीफी बोलती है प्लीज़ हटो। अब यहाँ पे दिखाया जाएगा 9th मंथ के बाद का सीन, जहाँ पीफी तो छुप जाती है क्योंकि शीचन को वो नहीं जानती थी। अब वो प्रेग्नेंट होती है, लेकिन वहाँ पे उसकी सिस्टर डोंग आती है, जहाँ डोंग उसे किडनैप करके रखती है और यहाँ पे पीफी को उसने ही किडनैप किया होता है। जहाँ पे वो बोलती है पर तुम ऐसा क्यों करे, उसे पॉइज़न पिलाती है ताकि उसके पेट का बच्चा मर जाए और शीचिन को ये बात का पता ना चले। यहाँ पे वो बोलती है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हें पता है इससे मेरे बेबी को खतरा होगा। जहाँ डोंग बोलती है कि मैं तो यही चाहती हूँ कि वो बच्चा वैसे भी मर जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो बच्चा ज़िंदा रहे और तुम कभी भी मेरे फियांसे के करीब जाओ। वैसे भी बहुत ही मुश्किल से हम दोनों ने एक दूसरे को अपना बनाया है। इतना करके बेचारी पीफी बेहोश हो जाती है और यहाँ पे वो बेबी को बर्थ देती है, जहाँ डोंग चोरी कर लेती है डॉक्टर से मिलकर और एक बच्चे को लेके वहाँ से भाग जाती है। अब इधर पीफी बेचारी बेहोश में पड़ी होती। जब उसे होश आता है तो वहाँ उसका फ्रेंड लेन होता है और लेन देखता है कि अरे ये तो अभी भी जिंदी है। यहाँ पे वो बोलती है ए पीफी पीफी उठो, जहाँ पीफी उठती है और कहती है कि मेरा बच्चा कहाँ है। जहाँ अब तो लेन को समझ नहीं आता कि उसका बच्चा ये कहना क्या चाहती है। जहाँ वो बोलता है तुम्हारा बच्चा, मुझे नहीं पता तुम्हारा बच्चा कहाँ गया। यहाँ पे वो एकदम से इनोसेंट बन जाता है फ्रेंड लैन, क्योंकि ये काम ने लैन और डोंग दोनों ने मिलके किया था। तभी वहाँ वो उठती है कि लैन के घर जाएगी, लेकिन उसका स्टमक फिर से पेन होता है। उसे ये पता चलता है कि उसके पास एक और बेबी थी जो कि वो बर्थ करती है। अब सीन शिफ्ट होता है 5 साल के बाद, जहाँ योयो और लिली को दिखाया जाएगा, जो कि ये है फिलहाल तो हमारी क्यूट सी लिली है जो कि पता कर रही होती है। तभी यहाँ पे एक ओल्ड वोमेन आती है और शीचन के गाड़ी से गिर जाती है और कहती है तुमने तो मेरे पैर को कुचल ही डाला, तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। अब यहाँ पे शीचन को लगता है कि शायद उसने फ्रेंड सच में टक्कर तो नहीं मार दिया, कहीं केस उस ना बन जाए। इस डर से वो बेचारा बोलता अच्छा ठीक है मैं तुम्हें पैसे दूंगा पर हटो मुझे काम करना है, क्योंकि डरता तो वो किसी से भी नहीं है। जहाँ आती है लिली और कहती है एक्सक्यूज़ मी अंकल, ये जो ओल्ड लेडी है वो झूठ बोल रही है क्योंकि मैंने वीडियो बनाया है। वीडियो का नाम सुनते ही वो जो ओल्ड मैन होती है फ्रेंड, वो एकदम से खड़ी हो जाती है और वो बोलती है लो तो फोटो, तुमने मेरी वीडियो बनाई। जहाँ वो बच्चे को मारने लगती है, लेकिन शीचेन उसे बचा लेता है। जहाँ वो बोलती है मुझे पता था कि तुम चल सकती हो और तुमने नाटक किया था सिर्फ ठगने के लिए। अब यहाँ पे शीचेन का बॉडीगार्ड उसका असिस्टेंट आ जाता है उस लेडी को लेने के लिए। तो बोलती है लिली कि अंकल मैंने आपको बचाया, क्या आप मुझे लेके चलोगे। तो यहाँ पे वो बोलता है अच्छा ठीक है। जहाँ पीफी आती है और पीफी गेटअप चेंज की भी होती है फ्रेंड, और पीफी को तो वैसे भी नहीं पता है और शीचेन को भी नहीं पता क्योंकि 5 साल पुरानी बातें हो चुकी। इधर जो है वो देखता है शीचेन को और कहता है कि अच्छा तो तुमने अपनी डॉटर को इसलिए यहाँ लाया था, तुम जैसी लड़की को मैं अच्छे से जानता हूँ ताकि तुम मेरे से पैसे ठग सको। जहाँ पीफी काफ़ी गुस्सा करती है और कहती है माइंड योर लैंग्वेज, ठीक है ना मिस्टर। जहाँ बोलती है लिली सुनो मेरी मामा से ऐसे बात मत करना वरना मैं तुम्हारी वॉट लगा दूँगी, और मेरी मामा ने कुछ भी नहीं, उन्हें तो पता भी नहीं है। जहाँ उसका बेटा योयो आता है शीचेन का और यहाँ पे उसके तबीयत ख़राब होती है, जहाँ वो बेहोश हो जाता है, लेकिन पीफी फ्रेंड उसे पकड़ती है। जहाँ शीचेन हटाता है, लेकिन बच्चा जो है वो शीचेन के बोलता है कि पीफी को इशारा करता है। जहाँ पीफी कहती है वो तुम्हारा बेटा कह रहा है कि उसे मुझे अपने साथ रहना है, तो क्यों नहीं थोड़ी देर के तुम इस बच्चे को और मेरे साथ रहने देते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा सही हो जाए तो।
जहाँ वो पीफी को अपने पास लाता है, जैसे काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन ये खुशी डोंग के क्रोध में बदल जाती है, जहाँ शीचेन रहता है और यहाँ पे डोंग बोलती है कि ये लड़की क्या कर रही है और पीफी को मारने के लिए जाती है। लेकिन पीफी उसे रोकती है और कहती है खबरदार ऐसा तुमने किया तो। यहाँ पे वो बोलती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, जहाँ पीफी को अपने बच्चे का याद आता है किस तरीके से उसे मार कर उसने उसके बच्चे को मरवा दिया था और यहाँ उसके बच्चे को हमेशा के लिए ख़त्म करवा दिया था। उसके ही पेट में ये बात उसे याद आता है, जहाँ वो काफ़ी गुस्सा करती है। लेकिन डोंग ये नहीं बताती है कि पीफी जो है उसकी ही सिस्टर है, ये चीज़ उसे हाइड करके रखती है शीचेन से। अब यहाँ पे पीफी गुस्से को कंट्रोल करती है और शीचेन को एकदम से किस करती है। अब तो शीचेन फ्रेंड एकदम शॉक्ड में, ये लड़की कौन है जो मुझे किस कर रही है। यहाँ पे वो बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। यहाँ पे वो बोलता है स्टार्ट तुमने किया है तो रिवेंज मैं भी लेके रहूँगा, और वो भी पीफी को किस करने लगता है। यहाँ पे डोंग ये सब तमाशा देख रही होती है। यहाँ पे बच्चे भी शर्म हो जाते हैं और आंख छुपा लेते हैं दोनों। तभी यहाँ पे आती है डोंग और दोनों को अलग करती है। यहाँ पे पीफी बोलती है ये इसका मंगेतर है ना, अच्छा मैं बताता ही हूँ इसको इससे अलग करके। उसने सोच लिया होता है कि डोंग और शीचेन को एक नहीं होने देगी। अब यहाँ पे वो उसके बेटे से क्लोज़ होती है योयो से, और यहाँ पे योयो ज़िद करता है। तभी आप कहती है अगर लाइफ रही तो मैं ज़रूर आऊँगी तुम्हारे साथ रहने के लिए। इधर पीफी घर आती है जहाँ नॉक नॉक होता है, जहाँ डोर पे डोंग कुछ गुंडे को लेके आई। यहाँ पे बोलती है पीफी तुम यहाँ क्या कर रही हो, जहाँ वो बोलती है सुनो मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि तुम मेरे फियांसे का पीछा छोड़ दो वरना देख लेना। जहाँ काफ़ी गुस्सा करती है क्योंकि उसे वो बताती है कि योयो उसी का बच्चा है, अगर उसने ऐसा कुछ किया तो वो उसे जान से मार देगी। जहाँ पीफी उठाती है मारने के लिए, लेकिन यहाँ पे शीचेन उसे रोक लेता है और पीफी अपना आपा खो चुकी थी। जहाँ पीफी कहती है कि मैं छोड़ दे रही हूँ तुम्हें ये सोच के कि तुम मेरी सिस्टर हो, ये गलत फैमिली में मत रहना। इधर बच्चे को दिखाया जाएगा जहाँ योयो और लिली बहुत ही प्यार से खेल रहे होते हैं। जहाँ पीफी आती है और योयो को देखती है, जहाँ उसने गुस्से में डोंग ने तो कह दिया था कि योयो उसका बच्चा, वो अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसे ट्विंस बेबी हुआ था जो कि योयो और लिली थी। लेकिन शीचेन काफ़ी गुस्सा करता है क्योंकि फ्रेंड शीचेन को ये पता चल गया था कि वो रात वाली लड़की कोई और नहीं डोंग नहीं पीफी है। यहाँ पे पीफी बोलता है पीफी को कि तुम्हारी डोंग जो सिस्टर है उसे लगता है पीफी ने ये जानबूझ के डोंग के अगेंस्ट किया है। जहाँ पीफी को बोलता है कि अगर तुम मेरे क्लोज़ होगी तो मैं भी तुम्हारे क्लोज़ आऊँगा, और तुम जो सोच रही हो कि तुम्हारे माइंड में क्या, और वो उसे फ्रेंड फोर्सफुली करने लगता है। जहाँ पीफी बोलती है हटो मैं एक बच्चे की माँ, शर्म नहीं आती। जहाँ आ जाती है लिली और बोलती है क्या आप अंकल मेरी मामा को किस कर रहे थे। अब तो दोनों शर्म से लाल हो जाते। बच्चे ने तो फ्रेंड सही कही थी, उसने तो गलत बिल्कुल नहीं किया था। इधर पार्टी में दिखाया जाता है जहाँ पीफी डोंग होती है, जहाँ वो काफ़ी गुस्सा करती है डोंग और अपनी माँ को बोलती है कि मेरी से ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए फिर से आ गई। अब यहाँ पे उसके डैड देखते हैं पीफी को, जहाँ उसके डैड काफ़ी खुश हो जाते हैं कि ये मेरी डॉटर है जो 5 साल पहले गुम हो चुकी थी। क्या सच में तुम वही हो और तुम वापस आ चुकी हो। तुम्हें पता है मैंने कहाँ का नहीं ढूंढा। लेकिन उसकी स्टेप मॉम जो है वो तो अपनी ही बेटी का फ्रेंड डोंग का ही साथ देगी। जाहिर सी बात है उसकी माँ जो है अब पीफी की माँ नहीं है तो वो तो उसके खिलाफ ही रहेगी। यहाँ पे वो बोलती है करो ना शादी, मैं कौन सा तुम्हें रोक रही हूँ और तुम्हें डर किस बात की है। जब शीचेन से तुम लव करती हो और शीचेन तुमसे, तो तुम दोनों को एक होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब यहाँ पे शीचेन को पता चल जाता है कि वो जो लड़की है फ्रेंड पीफी 5 साल पहले वाली होटल वाली, वो कोई और नहीं पीफी ही है, डोंग नहीं है। इधर जाती है वो अपने बच्चे को लेकर, जहाँ डोंग मरवाने के लिए लिली को देती है। लेकिन एक माँ अपने बच्चे को कैसे नहीं बचा सकती है, वो स्प्रे मारती है और दोनों गुंडे से लड़ती है और अपने बच्चे को बोलती है लिली को कि तुम्हें कार से बाहर नहीं निकलना। इधर बच्ची देखती है कि उसकी माँ के साथ बहुत बुरा कर रहा है, जहाँ वो बोलती मामा मामा तुम ठीक तो हो। और यहाँ पे वो कोई और नहीं पीफी की स्टेप मदर ही ये चीज़ करवा रही थी जिससे कि पीफी मर जाए, उसकी बेटी मर जाए और डोंग जो फ्रेंड हासिल कर ले शीचेन को और उसकी कंपनी को। अब यहाँ पे शीचेन आता है
वो बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जहाँ बोलता है कि डोंग तुम्हारी सिस्टर, तुमने मुझसे हाइड करके रखा। यहाँ पे वो कहती है तुम्हें उससे क्या मतलब है, वो कोई भी हो, तुम्हें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे शीचन कहता है तुम दोनों बहनों ने क्या मेरा तमाशा बना के रखा, वो लड़की कोई और नहीं तुम ही हो। लेकिन यहाँ पे पीफी की तबीयत सही नहीं होती, जहाँ लेन आता है और यहाँ पीफी को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन शीचन कहता है कि ये मेरी वाइफ है। और यहाँ पे वो जाता है डोंग के पास और डोंग को बोलता है तुमने बहुत गलत किया मेरे साथ। जहाँ डोंग बोलती है मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा यकीन करो, ये सब तो पीफी की गलती है, उसने ही मुझे ऐसा करने को कहा था। यहाँ पे डोंग को वो कहता अगर तुमने ऐसा किया नेक्स्ट टाइम से तो मैं तुम्हें ज़िंदा दफना दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ पीफी के पास आता है, जहाँ पीफी बाथ टब ले रही होती है, वो उसे डुबा देता है और मारने की कोशिश करता है कि उसने उसके साथ गेम खेला है। और यहाँ पे वो उसके बच्चे को छोड़ के भाग गई और अपना किसी और का बच्चा कर ली। ये चीज़ उसके दिमाग में थी। जहाँ पीफी डूब रही होती है, जहाँ शीचन उसे बचाता है, लेकिन पीफी उसे मारती और कहती तुम जैसा डेविल इंसान तो मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन वो शीचन पीफी को किसेस करने लगता है फोर्सफुली और यहाँ पे वो उसके साथ इंटीमेट होता है। यहाँ पे कहता है अब तो तुम मेरी वाइफ हो परमानेंट, देखता हूँ तुम कैसे मुझे रोक सकती हो। इधर योयो लिली दोनों लोग खेल रहे होते हैं शीचन के सामने ही, जहाँ शीचन भी को समझ में आता है लिली उसकी डॉटर है। अब यहाँ पे लेन को दिखाया जाएगा, जहाँ पीफी के लिए वो बहुत ज़्यादा एकदम से लव बड़ा प्यार उसके इसमें एक उभर के आता है, जहाँ उसके साथ कुछ गुंडे बदतमीज़ी करते हैं तो लेन उसे प्रोटेक्ट करता है और कहता है कि तुम यहाँ से जाओ वरना मैं तुम्हारी वाट लगा दूंगा। अब वो अपना कोट उतार के जैसे ही पीफी को लेन देता है, जहाँ शीचन आ जाता है। अब शीचन को लगता है कि ये बच्चा हो ना हो पीफी और लेन का ही है, जहाँ वो आके उसे मारता है लेन को और कहता है मेरी बीवी से दूर रहो, तुम्हें इसके करीब आने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है, जहाँ बोलता है लेन अगर ये तुम्हारी वाइफ है तो तुम्हें ऐसे इंसान के साथ उसे नहीं बेचना चाहिए। जहाँ पीफी को कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। पीफी को कहीं ना कहीं लगता है लैन ने सही कहा, तभी ये सब चीज़ सोच के वो काफ़ी डिप्रेशन में चली जाती है, जहाँ शीचन से गोद में उठाता और जल्दी से उसे घर लेके जाता कि वो ठीक हो जाए। अब यहाँ पे लैन को वो पुश करता है, लेकिन लैन ने भी ठान लिया था कि वो शीचन से अलग करेगा पीफी को। यहाँ पे वो बोलता है तुम ठीक तो हो, जहाँ पीफी देखती है और यहाँ पे कहती है मुझे हाथ मत लगाना, अपने गंदे हाथों से दूर हो जाओ यहाँ से तुम। लेकिन यहाँ पे शीचन कहता है तुम मेरी वाइफ हो, तुम लेन के साथ तुम इंजॉयमेंट कर सकती हो और मेरे साथ तुम नहीं कर सकती हो, ऐसा तुम्हें होने नहीं दूंगा। फिर से वो उसे फोर्सफुल उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है और बेचारी पीफी एकदम से फिर से मजबूर हो जाती है और शीचन उसको फोर्स करने लगता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहा था। अब यहाँ पे दोनों बच्चे के साथ जाती है पीफी, जहाँ वो बोलती है मम्मा आप ठीक तो हैं ना, जहाँ दोनों बच्चे माँ को बोलते हैं मम्मा हम लोग आपके साथ हैं, आप टेंशन मत लेना। जहाँ पीफी कहती है मम्मा थोड़ी स्ट्रेस में है बेटा, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, मैं तुम दोनों को छोड़ के कभी भी कहीं भी नहीं जाऊँगी। फ्रेंड माँ तो माँ होती है एक बच्चे की। अब यहाँ पे वो शीचन को कहती है कि तुम देखना अब मैं क्या करती हूँ, अब मेरे दोनों बच्चे से तुम दूर रहना, ठीक है ना। यहाँ पे बोलता अच्छा लिली तुम्हारी बच्ची है ना कि मेरी, और योयो मेरा बच्चा है। लेकिन यहाँ वह इतना कह के घर से बाहर जाती है, जहाँ उसे किडनैप कर लिया जाता है और पीफी बेहोश हो जाती है। अभी तो शीचन से वो नाराज़ गुस्से में वो घर से बाहर ही निकली थी, जहाँ उसे किडनैप कर लिया जाता है। अब पीफी होश में आती है, जहाँ देखती है डोंग को। ये सब के पीछे डोंग थी और डोंग बोलती है कि तुम नहीं छीन सकती हो शीचन को, मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती हो। तभी यहाँ पे पीफी उसे पत्थर से मारती है और कहती है कि मैंने 5 साल पहले जो गलती की थी इस बार मैं नहीं दोहराऊंगी। और यहाँ पीफी को काफ़ी ज़्यादा डोंग मारती है और कहती है दूर रहो। जहाँ डोंग नाइफ निकालती है और कहती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूँगी। जहाँ लेन आता है उसे बचाने के लिए और लेन कहता है डोंग को तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूँगा, लेकिन प्लीज़ पीफी को छोड़ दो। वो पीफी का केयर करता। लेकिन फ्रेंड डोंग जो है नाइफ लगाती है और लेन आ जाता है बीच में, जिससे कि वो नाइफ लेन को लग जाता है। अब वो चीज़ तो लग जाती है, जहाँ पीफी बोलती है तुम ठीक तो हो ना। कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना। मतलब लेन ने बहुत ही अच्छा एक्टिंग किया हुआ था, जहाँ बोलता है कि चलो मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ सबसे दूर, जहाँ शीचेन भी नहीं आएगा, तुम्हारे दोनों बच्चे भी नहीं होंगे। पीफी कहती है क्या बिहेवियर है तुम्हारा, दूर रहो मुझसे, इस तरीके से तुम नहीं कर सकते हो। माना कि मैं तुम्हारी क्लोज हूँ, लेकिन तुम मेरे सिर्फ फ्रेंड हो, डैट्स इट। जहाँ शीचेन भी आता है और यहाँ पे कहता है कि तुम्हें मेरी वाइफ से दूर रहना होगा, क्योंकि शीचेन को सारी हकीकत लेन के बारे में पता चल गई थी उसके असिस्टेंट से। जहाँ कहता है
तुम अगर करीब आए तो देख लेना, मैं पीफी को मार दूंगा। जहाँ शीचेन काफ़ी डर जाता है और कहता है अच्छा ठीक है, तुम्हें जो बोलना है तुम वो बोलो, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। कहता है तुम खुद को मार दो, वो खुद को ही मार देता है। जहाँ शीचेन के मुंह से काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड ब्लड आता है और पीफी बोलती नहीं, तुम ऐसे नहीं मर सकती हो शीचेन, उठो, हमें बहुत कुछ करना है। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे। आई स्वेयर मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी। मैं गलत थी और तुम सही थे, प्लीज़ होश में आ जाओ। लेकिन फ्रेंड देर अब बहुत हो चुकी थी, जिसकी वजह से शीचेन मर जाता है। अब पीफी काफ़ी चिल्लाने लगती है और कहती है मेरी ही गलती की वजह से आज मैंने तुम्हें खो दिया। जहाँ वो वेडिंग ड्रेस पहने हॉस्पिटल जाती है कि नहीं, तुम मुझसे बिना शादी किए नहीं मर सकते हो। जहाँ नर्स बोलती है एक्सक्यूज़ मी मैम, आप प्लीज़ बाहर रहें, हम आपके हस्बैंड को देख रहे हैं। अब यहाँ पे वो डॉक्टर आती है बाहर ऑपरेशन करके। जहाँ डॉक्टर बोलती है आई एम सो सॉरी। कहती है पीफी क्या मतलब है सॉरी का? कहती है कोई बात नहीं, सब ठीक है। मतलब लास्ट मोमेंट में भी डॉक्टर को मजाक करने की क्या ज़रूरत है फ्रेंड। अब यहाँ दोनों बच्चे मामा के लिए फूल बरसा रहे होते हैं। जहाँ पीफी और शीचेन की शादी हो रही होती है और बहुत ही खूबसूरत ग्रांड, जहाँ पीफी बहुत बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही होती है, गर्ल्स कमेंट करना। और यहाँ पे यो लिली बोलते हैं हम लोग मामा एंड डैडा की शादी देखेंगे, हम लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। और यहाँ पे शीचेन चिल्ला के कहता है पीफी क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जहाँ उसकी फ्रेंड सर्कल सारे लोग आए हुए होते हैं जो काफ़ी खुश होती है। और पीफी भला फ्रेंड कैसे मना कर सकती, क्योंकि चेन अभी मौत के मुंह से बाहर था और ये सब हंसी खुशी एक साथ रहने लगती।